उसको कुछ दिनों बाद अपनी तरफ से मोल्ड कर देते हैं या बदल देते हैं। तो अगर ताइवान को भारत इक्विप्ड करता है न केवल एंटी ड्रोन सिस्टम इस D4 से और साथ ही जैसा आपने इशारा दिया ब्रह्मोस से, तो चीन से रिलेशन खराब करने को भारत किस तरीके से काउंटर करेगा, क्योंकि चीन तो लगातार पाकिस्तान को इक्विप करता रहता है। देखो, चीन तो शुरू से ही करता रहे और शुरू से ही हिंदुस्तान डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है। डिप्लोमेटिकली वी बी एंड स्ट्रेटेजिकली एंड जियोपॉलिटिकली वी बी ऑन द बैक फुट। बट अभी समय आ गया है, हमारी सरकार स्ट्रांग है, हमारी सरकार डिसाइसिव है, हमारा ग्रोइंग स्टेचर है इंटरनेशनली, हमारी आवाज सारी दुनिया सुनती है। और अगर दुनिया को साफ तौर पे बताया जाए, चीन को बताया जाए कि जो आप कर रहे हैं वो हमारे देश की सेंसिटिविटी को नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, आप हमारे दुश्मन जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इधर बांग्लादेश हो, चाहे उधर ऊपर नेपाल हो, हमको हर प्रकार से आप घेर रहे हो। हमको भी हक लगता है, हर खेल में दो खिलाड़ी होते हैं। अगर आप चाल चल सकते हो तो हम भी काउंटर चाल चलेंगे और हम भी हर प्रकार के वो सिस्टम देंगे अपने दोस्तों को, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे जापान हो, इन टर्म्स ऑफ बोथ ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश तीर एंड D4 सिस्टम एंड आकाश तीर दोनों की मांग कर रहा है ताइवान, और दोनों मिलजुल कर कार्रवाई करते हैं। हिंदुस्तान के पास 5 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था। सबसे पहले था S-400 जो 400 किलोमीटर की दूरी पर, 200 किलोमीटर की दूरी पर और 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के हवाई जहाज को या उसके ड्रोन्स को मार रहा था। लेकिन हम उसको ड्रोन्स के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। एक मिसाइल 1 करोड़ से ज्यादा है, उसको हमने इस्तेमाल किया केवल उनके अवैक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके हवाई जहाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर हमारे पास बराक 8 सिस्टम था जिसकी रेंज 100 किलोमीटर थी, उसकी भी एक मिसाइल 1 करोड़ से ज्यादा है, उनको भी एंटी ड्रोन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। उनको भी सिर्फ जो मिसाइल आई S-400 से बचकर शायद उसके लिए इस्तेमाल किया गया, जो हवाई जहाज आया। उसके बाद था हमारा अपना आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। फिर कई प्रकार की मिसाइलें थी हमारे पास, पिचोला मिसाइल थी, इगला S थी, तंगुस्का एयर डिफेंस गन एंड मिसाइल सिस्टम था, फिर ओसा आका था। उसके बाद में जो लास्ट डिच वेपन सिस्टम थे जिसमें L-70 आता है, तंगुस्का आता है, शेल्का आता है, Zu 23 मिलीमीटर, ये सारे के सारे थे। इन सबको इंटीग्रेट किया आकाश तीर ने। जितने भी सेंसर्स थे, जितने भी कंट्रोल सेंटर्स थे, जितने भी वेपन सिस्टम थे, सबको इंटीग्रेट करना बड़ा लाजमी है ताकि आपको पता लग जाए कहाँ दुश्मन के ड्रोन किस तरह से जा रहे हैं। मतलब सब सर, आप दोनों के एनालिसिस के हिसाब से भारत को इस मौके को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत डायलॉग्स में चीन और पाकिस्तान को जितना भी समझाना चाहे, उन्होंने जो चीज तय कर ली है वो उसी राह पर आगे बढ़ेंगे। तो भारत को भी तय करना होगा कि टिट फॉर टैट, छठे शाठम समाचरित, ये चीजें वियतनाम को भी दे, ताकि जो गाहे बगाहे चीन या PLA उनकी एयरफोर्स वियतनाम के अंदर इंट्रूड करती है, उसे भी समझ में आए कि जवाब किस तरीके के इक्विपमेंट के साथ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सीनियर